कहते हैं वह सभी घरों में चोरी किए हैं। एक बुढ़िया के घरों में उसने चोरी की और उस बुढ़िया की पेटी को उठा करके वह डकैत ले आया और उस बुढ़िया के पेटी को जब खोला ना तो एक चना की पोटली उसमें से निकली और उसको उन्होंने फेंक दिया और जब फेंका तो वह गुरु के आश्रम में जाकर गिर गया। प्रातः काल जब गुरु माता ने आंगन में झाड़ू लगाई उस समय वह चना की पोटली को उसने देखा और किसी शिष्य ने इसको यहां छोड़ दिया है करके उसको अंदर ले गया। वही चना था। तो महाराज इसमें रहस्यमय बात क्या है? तो बोले जो चना था ना, जिस बुढ़िया का चना डकैती हुई थी ना, वह बुढ़िया कई दिन से भूखी थी, भिक्षा का कार्य करती थी और उसने उस दिन एकादशी का व्रत रखा था और जब मांगने गई ना वह तो उसको एक गृहस्थ जीवन ने चना की पोटली दी और उस बुढ़िया ने सोचा है कि इस चना की जो पोटली है, आज तो मैं उपवास हूं, कल इसको इसी से पारणा करूंगी। और फिर उसको उसने पेटी में क्यों रखा? तो पेटी में इसलिए रखा क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी और उसके पास वो चना ही उसका धन था। पेटी में रख दिया और डकैतों ने उस पेटी को इस लालच में लेकर गया कि उसमें धन होगा। प्रातः उठी है महाराज वह बुढ़िया और जब देखती है कि मेरा चना चोरी हो गया है, मेरी पेटी चोरी हो गई है, एकादशी का व्रत, दूसरे दिन उसको खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है और वह श्राप दे देती है कि मेरे चना को जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। अब तो महाराज वही चना गुरु माता के घर में पहुंच गया है जिसको गुरु माता ने अपने शिष्यों को दे दिया है और ठाकुर जी को सुदामा ने चना इसलिए नहीं दिया कि अपने सखा को देना ही चाहता था सुदामा चना को, तो उस चने को देखकर सुदामा बहुत विद्वान, ब्रह्मविद् महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, बोले उस चना को देखकर सुदामा जान गया कि यह श्रापित चना है और इसको जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा और उसने अपने सखा को उस चना को नहीं दिया। महाराज फिर उसने क्यों खाया? उसने क्यों खाया, इसका क्या कारण है? तो बोले गुरु माता का आदेश था कि बेटा तू इस चना को खा लेना। तो गुरु माता के आदेश को पालन करने के लिए सुदामा ने उस चना को खाया महाराज और अपने मित्र को नहीं दिया कि अगर मेरा मित्र खा लेगा तो वह दरिद्र हो जाएगा, मैं भले ही दरिद्र हो जाऊं परंतु मेरा मित्र संपन्न रहे। तो महाराज इस प्रकार से भगवान की मीठी मीठी बातें होती हैं। और अब फिर से ठाकुर जी कहने लगे, भाई मेरी भाभी ने कुछ भेजा है तो बता नहीं रहा है, तो ये पुरानी आदत जो है ना वह छूटी नहीं है। तो बोले एक संदेशा भेजा है तेरी भाभी ने। तो बोले क्या? तेरी भाभी ने कहा है 1 मास 2 पाठ में, 1 मास 2 पाठ